कि अगर है कलम चलाने वाले योद्धा, है मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई मात्र किसानों की नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम की लड़ाई है। अगर आज ये आंदोलन बैकफुट पे आ गया तो हिंदुस्तान में फिर ऐसा आंदोलन नहीं होगा और सरकार तुम पे जुल्म करेगा और तुम उसके गुलाम हो जाओगे। कि अंग्रेज के समय में भी जब अंग्रेज का जुल्म बढ़ा तो कोई धन्ना सेठ का बेटा जाकर के शहादत देने का काम नहीं किया। अरे आज भी हमारे दिल में शहीद आजम भगत सिंह बसते हैं, आज भी हमारे दिल में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला और बिस्मिल्लाह खां बसते हैं। इसीलिए उनके महफिल में जो खलबली मची हुई है कि ये लोग न जाने क्या कर बैठेंगे। इनको मैं कहना चाहता हूं कि वो भी भगत सिंह किसान के बेटा थे। जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, शिकार करने का काम किया। उस चाइना के साथ हम किसानों से लोहा लेकर के और 30,000 करोड़ की मूर्ति बनाने का काम करता है। ऐसा क्या है इस सरकार में? इस सरकार ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई भी वर्ग आकर ये कह दे कि मैं खुश हूं। शिवावर मोहे देहु शिवावर मोहे, शुभ कर्मण ते कबहू न टरो, हर सु जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। कोर्ट के फैसले का क्या निशाना पड़ रहा है, इसको हम और आप समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी कोर्ट सरकार के खिलाफ अपना बयान दर्ज करता है, रातों रात उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का स्वार्थ छुपा है और सिर्फ इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए इस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसको किसान स्वीकार नहीं कर रहा है। लेकिन किसानों का वकील कर रहे हैं, बड़ी जीत है हमारी। जीत हमारी इसलिए क्योंकि संघर्ष हम कर रहे हैं। हमारे संघर्ष को न्यायपालिका कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड हम नहीं कह सकते क्योंकि न्यायपालिका है हमारा वो, लेकिन न्यायपालिका को हमारे दर्द को महसूस करना होगा। लेकिन सर ये तो वही बात है ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार भी यही चाहती थी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सरकार की प्रायोजित प्रोग्राम है ये। सरकार चाहती है कि ये आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाए। और कितनी विडंबना है अपने देश की। हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहला प्रधानमंत्री है कि आज तक इसने एक भी आंदोलन को अपने द्वारा समाप्त नहीं कर पाया। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी में शासन करने वाला, चाहे वो सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, सबके सब उद्योगपति हैं, सबके सब बाहुबली हैं। उन्हें पता ही नहीं कि आम जनता का दर्द क्या होता है, आम जनता से बात हम किस तरीके से करें। इसलिए वो आंदोलन को समाप्त नहीं कर पाता और कोर्ट के शरण में जाकर वो हमें हटाना चाहता है। लेकिन हमारी जायज़ मांग है, हम अपनी मांग पे अड़े हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अभी आप लोग जाओगे नहीं यहाँ? संभव ही नहीं है साहब, संभव ही नहीं है जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मान लेता। और मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी वर्गों से, हिंदुस्तान के कलम चलाने वाले बुद्धिमानों से अपील करना चाहता हूं कि अगर है कलम चलाने वाले योद्धा, है मेरे नौजवान साथियों, ये लड़ाई मात्र किसानों की नहीं है, हिंदुस्तान की आवाम की लड़ाई है। अगर आज ये आंदोलन बैकफुट पे आ गया तो हिंदुस्तान में फिर ऐसा आंदोलन नहीं होगा और सरकार तुम पे जुल्म करेगा और तुम उसके गुलाम हो जाओगे। तो कोर्ट का फैसला नहीं मानोगे? कोर्ट का फैसला आया कहाँ कि मैं उसको मान लूं? क्या फैसला आया उनका? तो उन्होंने रोक लगा दी ना। अजी रोक लगाने मात्र से क्या हो रहा है? आज रोक लगा दी, 4 दिन बाद फिर लागू हो जाएगा। जब इतने दिनों से हम धरने पे बैठे हैं, ठंड में हमारे किसान भाई शहीद हो रहे हैं, ओल्ड में बिल तो चले। नहीं, आप ये सोचो कि अंग्रेज के समय में भी जब अंग्रेज का जुल्म बढ़ा तो कोई धन्ना सेठ का बेटा जाकर के शहादत देने का काम नहीं किया। अरे आज भी हमारे दिल में शहीद आजम भगत सिंह बसते हैं, आज भी हमारे दिल में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला और बिस्मिल्लाह खां बसते हैं। इसीलिए उनके महफिल में जो खलबली मची हुई है कि ये लोग न जाने क्या कर बैठेंगे। इनको मैं कहना चाहता हूं कि वो भी भगत सिंह किसान के बेटा थे। जब देश को जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। और उसी तरीके से मैं नमन करता हूं संत राम सिंह बाबा जी को, जिन्होंने किसान के दर्द को असीनीय समझा। बहुत दर्दनाक पीड़ा थी उनके लिए सहना। जब वो इस दर्द को नहीं सह सके,
तो खुद को शहादत देने का काम किया। उनकी शहादत को सलाम करता हूं। और सरकार इतनी गूंगी और बहरी हो गई है कि सरकार के किसी भी करिंदे के जुबान से दो शब्द भी हमारे शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए संवेदनाएं नहीं निकली। लेकिन क्या गामाजी जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट में उसे नहीं माना जाए? किसान का कौन सा उसमें है? 4 लोग तो हैं। कौन है वो? कौन है वो लोग? सुप्रीम कोर्ट ने अगर समिति का गठन करने की बात करें तो आपकी समस्याओं को देखकर ही तो कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल इस मामले को जो है जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। देखिए, न्यायपालिका पे उंगली उठाने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सरकार चाह रही है उसको किसान मानने वाला नहीं है। किसान सिर्फ अपनी मांग को मनवाने आया है यहाँ पे। और मैं आपसे फिर कह देता हूँ कि ये लड़ाई आम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। हमारे और आपके थालियों से रोटी गायब हो जाएगा। ये उद्योगपति स्टॉक करने का काम करेंगे और बाद में उस माल का क्राइसिस कर करके अपनी मुंह मांगी कीमत इकट्ठा करेंगे। का सम्मान है, दूसरी तरफ उसकी बात मान भी नहीं रहे हैं। अजी, जहाँ तक मानने की बात होगी वहाँ तक मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हमसे ही है, कोई अलग तो है नहीं। हिंदुस्तान, हम अगर हिंदुस्तान होगा तो कोर्ट भी चलेगा, और जब हिंदुस्तानी होगा तो कोर्ट चलेगा। जब हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ही नहीं होंगे तो किस पे कोर्ट चलाएंगे आप? सरकार हमारी है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे अंगूठे में वो ताकत दिया है। जितनी वोट की ताकत अंबानी की है उतनी ही झोपड़ी में रहने वाले और हल चलाने वाले किसानों की वोट की ताकत है, और उस वोट से सरकार बनती है। लेकिन आज ये सरकार जो कृषि प्रधान देश है उसे पूंजीपति प्रधान देश बनाने पे आतुर है, जिसका विरोध हिंदुस्तान का आवाम और हिंदुस्तान का किसान करता है। लेकिन सर सरकार ने तो कोर्ट में छोड़ देना सारा कुछ। अब सरकार फिर क्या कहूँ, बेदर्द सरकार, जालिम सरकार, तानाशाह सरकार, इनके बस का है नहीं कुछ। अगर इनके बस का होता तो ये जो कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, हम किसानों में ही दो फाड़ कराने का प्रयास कर रहे हैं। कभी जाकर के छत्तीसगढ़ में और गुजरात में ये कहने का काम करते हैं कि भाई इस कानून के वो लोग विरोध कर रहे हैं जो मर्सिडीज पे घूम रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के वक्त भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाइयों बहनों, अगर 90 दिनों में काला धन न ला दूं, 90 दिनों में तुम्हारी स्थिति न सुधार दूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान को मिला है, जिसकी पीड़ा हम हिंदुस्तानियों को है। जिस उम्मीद के साथ 56 इंच के सीना कहने वाला कि एक बार मैं पाकिस्तान से दाऊद को लाके जेल में डाल दूंगा और जाकर के बिरयानी खाने का काम और चादर ओढ़ने का काम करता है। जिस चाइना ने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का धोखे के साथ शिकार करने का काम किया, उस चाइना के साथ हम किसानों से लोहा लेकर के और 30,000 करोड़ की मूर्ति बनाने का काम करता है। ऐसा क्या है इस सरकार में? इस सरकार ने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई भी वर्ग आकर ये कह दे कि मैं खुश हूं। कमजोर सोच, इच्छा शक्ति से कमजोर, हठ धर्मिता, जिस तरीके से हिटलर को अपनी तारीफ सुनना पसंद था, रेडियो पे जाके अपनी मन की बात करना हिटलर को पसंद था, लेकिन जब जन की बात होती थी तो वो गोली चलवाने का काम करता था। और गोली और लाठी मर्द आदमी नहीं चलवाता, कायर लोग चलवाते हैं। लोकतंत्र में आज